कौन है? रहीम, रहीम खान, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? बहुत सारे लोग आए थे। रहीम खान को उठाकर ले गए और मुझे यूं बांध कर फेंक दिए। रहीम खान को उठा के लेके गए? तो आप अब भी हकीकत छुपा रहे हैं। ठीक है मिलॉर्ड, एसीपी साहब आ गए। इसका मतलब है कि इस मुकदमे की प्राइम विटनेस भी आ गई होगी। आप बैठ सकते हैं मिस्टर कलसी। आइए एसीपी साहब। मिलॉर्ड, इस मुकदमे की प्राइम विटनेस है सीमा धनराज के कातिल की बिन ब्याही बीवी फरहीन। फरहीन जो इस कत्ल में मुलविस है। मिलॉर्ड, एसीपी वजाहत अली अदालत को बहुत जरूरी इत्तला देना चाहते हैं। इजाजत है। मुझे अफसोस है योर ऑनर, फरहीन जिसे हम सरकार की तरफ से इस मुकदमे में प्राइम विटनेस के तौर पे पेश करना चाहते थे, उसे अदालत के अहाते में किसी ने गोली मार दी और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दी। इट्स ए रियल ट्रेजेडी। जिनाबे वाला, मालूम नहीं इन सब वाकयात की कड़ी किन मंसूबे और साजिश से जुड़ी हुई है, जिसके तह तक पहुंचने के बजाय पुलिस बिल्कुल सतही नुक्तों को लेकर इन शरीफ लोगों को खाम फंसाने की कोशिश कर रही है। मिलॉर्ड, क्या इन वाकयात से यह बात साबित नहीं होती कि सीमा धनराज की कत्ल की साजिश इसी केशव कलसी और सुमेर राजवंश ने की थी? और जब इन्हें पता चला कि फरहीन इनकी कैद से भागकर पुलिस के पास पहुंच गई है, इन्होंने उसका भी कत्ल करवाने का एक प्लान बनाया। और इससे पहले कि वो अदालत को सच्चाई बता सके, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। ये फिर कयासात पर इन दोनों पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। ये कयासात नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। उसी तरह जिस तरह मसीते को अपने रास्ते से हटाने की हकीकत है। खामोश, चुप रहिए। इस औरत फरहीन के कत्ल से इस मुकदमे की नौयत बदल गई है, इसलिए अदालत की आज की कार्रवाई बंद की जाती है। वकील साहबान अगर चाहें तो चैम्बर में आकर अगली तारीख का फैसला कर सकते हैं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वकील साहब, आपका यह हश्र देखकर मुझे बेहद तकलीफ हो रही है। मेरी पूरी हमदर्दी है आपके साथ। आइए भाटिया साहब, चले। हमारी किस्मत ही चौपट है। कुछ भी हो, मैं आज आपका लोहा मांग गया। आप किस बात पर इतने खुश हो रहे हैं राजा साहब? नहीं तो हम अभी बरी हुए हैं, नहीं तो मुकदमा खारिज हुआ है।
मुकदमा खारिज होने तक की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आइए बैठिए। हम चलते हैं। आराम से धीरे धीरे भैया। हाँ प्रेम से रखो। हाँ अरे ए मुस्तफा, अरे भैया आराम से। हाँ एक स्पेयर पार्ट्स हैं, कोनो धान की बोरी नहीं। चलो हाँ रखो। 164। अरे हाँ भैया ये अपन माल है, अपने मालिक का माल है। चलो रखो। मालूम है 165 का बॉक्स है ये। ए नारायण, ये तो हार जिरह बहस करने की आदत कभी नहीं जाएगी। चलो चलो। सर हम क्या सिखा रहे हैं? 165 डुअन है पूरे। महाजन, महाजन! अरे माधव बाबू, अरे गजब हो गया, एक और कत्ल हो गया, एक और खून। कत्ल हो गया? का कत्ल हुआ? किसका? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो माधव बाबू? किसका खून हुआ? अरे जरा दम लेने दे, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। बेचारे मालिक की तकदीर ही खराब है। मालिक? कहाँ हुआ हमारे मालिक को? कहाँ हुआ? मालिक को नहीं, उस औरत फरहीन को, जो अदालत में मालकिन के कत्ल के बारे में आज गवाही देने वाली थी। क्या हुआ? अरे होना क्या था, भरी अदालत में किसी ने उस औरत को गोली मार दी और वो अदालत की सीढ़ियों पर वही ढेर हो गई। मेरे राम, घोर अनर्थ हो रहा है भैया, घोर अनर्थ। अरे क्या हो गया ये जमाने का? फिर क्या हुआ? होना क्या था, अदालत बर्खास्त हो गई। अंदर मालिक को देखना चाहिए था। यह खबर सुनते ही उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो बेचारे लाला जी। ओह बेचारे आदित्य धनराज, जमाना उनके जख्मों को ना ही भरने देगा। बेचारे ऐसे लग रहे थे जैसे अपनी बीवी का नए सिरे से शोक मना रहे हो। अरे मेरी मैया, ये सब क्या हो रहा है? न जाने कब चैन मिलेगा हमारे मालिक को। चलो भैया चलो, माल भरो, डिलीवरी देने का वक्त हो गया। चलो चलो चलो। माधव बाबू, भाग का लिखा कौनो ना ही डाल सकता। इस तरह से निराश होकर बैठने से क्या होगा बेटे? चलो उठो, फैक्ट्री चलते हैं। वहां कुछ काम करोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। सब फिजूल है, मेरी जिंदगी तो बस एक मजाक बन के रह गई है। और ये नहीं सोचते कि कुदरत किस तरह से सीमा के कातिलों को एक एक करके उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। लेकिन असली मुजरिम अभी तक सर उठा के चल रहे हैं। समय बड़ा बलवान होता है बेटे, इंतजार करो और फिर देखो विधाता क्या कुछ करता है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूं। साहब कोई फैक्ट्री से आया है, कह रहा है आपसे मिलना है। उन्हें यही ले आओ। जी सर। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई, अब तो थोड़ी सी आहट से भी दिल घबरा जाता है। आओ महाजन आओ। पाए लगे लाला जी। राम जी की सर। बैठो महाजन, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? कहा साहिब, हम लोग तो बड़ी बेसब्री से आज कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ये सब कहाँ हो गया लाला जी? अगर आज वो लड़की कोर्ट में अपना बयान दे देती ना, तो उन सभी मुजरिमन को फांसी की सजा होती। हाँ महाजन, तुम्हें ये सब किसने बताया? वो अपने माधव बाबू, वो अदालत में ही थे। हम तो वहां डिलीवरी के लिए माल लोड करवा रहे थे। वो बेचारे हांफते कांपते आए और हमको ये मनहूस खबर सुना करके चले गए। सच कहते हैं साहिब, जब से हमने ये मनहूस खबर सुनी है, हमको इतना दुख पहुंचा है कि ससुर कोनो काम में जी नहीं करता हमारा। अब होनी को कौन टाल सकता है महाजन बाबू? ना ही साहेब, आप ना ही जानते।
आपके इस दुख को देख करके हमारे मजदूर भाइयों को कितनी तकलीफ होती है। हमार बापू, हमार घराली, सारा परिवार आपके इस दुख को देख करके इतना तड़प उठता है कि ये तो हमारा राम ही जानता है। सच कहते हैं, जब से हमने मनहूस खबर सुनी है, एक तो निवाला भी नहीं निकला गया। सच क्यों नहीं मानेंगे महाजन? तुम भी तो इस परिवार के सदस्य हो, और फिर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तो किसे लगेगा? अपने आप को बहुत देर रोकने की कोशिश करी लाला जी, पर रोक नहीं पाए। इसी वास्ते आपके दुख में शरीक होने के लिए चले आए। हरे राम। जी साहब। भाई चाय ले आओ। नहीं साहिब, अब हम चलते हैं, और ये कोनो मौका थोड़ा ही है चाय पीने का। महाजन, आज की डिलीवरी भेज दी? हाँ साहिब, हम खुद ही देकर के आए हैं। वहां से सीधे यहीं आ रहे हैं। क्या बताएं साहिब, दिल बहुत ही उदास था। चलते हैं साहिब। अच्छा हुआ, भगवान तुम्हें खुश रखे। देखा बेटे, किस तरह से ये लोग सब के सब तुम्हारे दुख में शामिल हो गए। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून, जुनून, जुनून।